गृह मंत्री आके कहते हैं कि कहने लाद के रात को 12 बजे घूम लो। और मैंने देखा कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे इनके नेताओं के घरों में चोरी होने लगी। कई एक्टरों के घरों में चोरी, उनके गहने चोरी हो गए। और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम डरावा महसूस कर रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, रेप हत्याओं में अखबार भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुती जो कमी कसर है वो इनके नेता गरीबों की जमीन दबा के माफियाशाही करके पूरी कर दे रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पे किसान उपस्थित है। कहते हैं जी देश का किसान खुशहाल नहीं होता, देश खुशहाल नहीं होता। और किसानों के क्या हाल है आप बेहतर जानते हैं। पहले तो प्राकृतिक मार है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी गए टाइम बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बिजली नहीं है। फिर उसके बाद योगी जी की सरकार में छुट्टा पशु इनके नेताओं की तरह घूम रहे हैं। अगर आप तार बाड़ करोगे तो मुकदमा, अगर आप उनको रोकोगे तो मुकदमा, किसान पराली जला देगा तो मुकदमा। लेकिन अगर किसान मुआवजा मांगे फसल का तो 2, 4, 10 रुपए दिखा के उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सरकार है। सरकार सबकी होती है। सरकार ना एक जाति की होती, ना एक धर्म की होती। और मैंने तो सीखा मान्यवर काशीराम साहब से कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सरकार को अकल नहीं आएगी। अगर आपको सरकार से सवाल करना है तो लोकतंत्र में, क्योंकि वो नहीं सुनते, चुनाव एक ऐसा समय होता है कि आप वोट की चोट से साबित करो कि आपके अंदर कितना दर्द है। ये मौका मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में तो कम है, लेकिन रामपुर में और खतौली में है आपके पास कि जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका। मीरों ने भुगतान नहीं किया, नेता झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के। एक नेता इतने अहंकारी हो गए कि जो शोषित वंचित समाज है, जिनको सैन समाज हम कहते हैं, उस समाज को गाली बकने लगे। अहंकार देखिए, पागल हो चुके अहंकार में। जो मन है कह रहे हैं। मैं यहां इस मंच से अपील करूंगा, जो मोस्ट बैकवर्ड है, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, सैन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो ये मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और ये जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। मैं और जैन जी अभी राजस्थान थे, वहां भी किसान कबेरों में तड़फन है, क्योंकि सरकारों से सवाल करते हैं लेकिन जवाब पे कुछ नहीं। मैं ये महसूस करता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जाना चाहिए। और अभी आपने देखा कि यहां भी किस तरह के षड्यंत्र उन लोगों ने किए हैं, माहौल खराब करने का काम। ये तो हमारे लोग माहौल सुधारने के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि 3 तारीख के जन्मदिन का भी उधार आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये आपको 5 तारीख को चुकाना। लेकिन मैं ये समझता हूं ये किसानों की धरती है। अगर इस देश को बचाना, अगर भारतीय संविधान को बचाना, तो जब 5 तारीख को आप घर से निकलेंगे, और खुद नहीं निकलना है, मां को लाना है, बाबूजी को लाना है, दादी को लाना है, दादा को लाना है। आपका वोटिंग परसेंटेज मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, सब मेरे लोग हैं, मगर उनसे कह रहा हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, कि आपका वोटिंग परसेंटेज खतौली में सबसे ज्यादा होना चाहिए इस बार। आपके बूथ गवाही देंगे और आपके बूथ ये भी बताएंगे कि क्या मेरे संघर्ष में कोई कमी है क्या, ये आपके बूथ बताएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खतौली का रिजल्ट और खतौली का चुनाव किसान आंदोलन में शहीद सभी किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास।
एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं बोले किसानों की लाशों पे। इतने किसान शहीद हुए, एक शब्द नहीं बोले। वादे किए, खोखले किए, झूठ बोलती है बीजेपी और बीजेपी के नेता। किसानों के साथ साथ ये जीत भाईचारे की जीत होगी, ये जीत झूठ पे सत्य की होगी। और मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, 2 अप्रैल का दर्द याद है या भूल गए हो? बताओ। खून तो नहीं गए, झूठे मुकदमे और लाठियां और जेल। कितने नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में अन्याय का सामना किया। किसकी सरकार थी? आप पे मौका है, अगर आप फिर भी भूल जाओ तो हाथरस का दर्द याद रखना। ये षड्यंत्र करेंगे, दंगा फसाद कराएंगे, बांटने का काम करेंगे, तुम नहीं दिखोगे, खरीदने का काम करेंगे, तुम्हारी वोट की बोली लगाएंगे। इनके चमचे आपके बीच में आएंगे। एक तरफ वो चमचे होंगे और एक तरफ आपका संघर्षशील भाई। आपको तय करना है कि खतौली में आप किसके हाथ मजबूत करोगे। ये पूरा दम लगाएंगे, आप टिके रहना और घबराना मत। बुलडोजर इनका धर्म और जाति मजहब देख के चलता है, इनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, इनका बुलडोजर मजलूमों पर चलता है। मैं अपने और भाइयों से भी कह रहा हूं कि मैं 5 तारीख में डट के यही रहूंगा मुजफ्फरनगर में। सरकार अगर गुंडागर्दी करेगी तो उनकी लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए हम लोग यही रहेंगे मुजफ्फरनगर में। ये मात्र खतौली का चुनाव नहीं, हमारे सम्मान का चुनाव है। और मैंने जैन जी से वादा किया कि किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि और 2 अप्रैल का बदला जो है मेरे लोग इस बार लेकर रहेंगे यहाँ इस सरकार से। और हाथरस में जो आपने संघर्ष करके जो लाठियां खाई थी दलित समाज के लिए, वो दलित समाज भूला नहीं है अभी। बिल्कुल याद है कि आपने जो लाठियां खाई, मेरे कार्यकर्ताओं सब सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। क्या 5 तारीख को कोई ताकत आपको मेरे सम्मान की लड़ाई को लड़ने को रोकने का काम कर सकती है क्या? तो आज के बाद आपको चैन से नहीं बैठना है। 2 तारीख में मैं यही रहूंगा, खतौली में आपके बीच आऊंगा। 3 तारीख का जन्मदिन 2 तारीख को मनाएंगे। आप गांव-गांव में इंतजाम रखना। मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 7 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक हर एक गांव में जाने का प्रयास करूंगा। बस पूरी उम्मीद के साथ बैठ जाओ। इस हौसले को 5 तारीख तक बना के रखना है। आपको सोना नहीं है, जागना है। एक साथी कह रहे हैं मैं घोटाला करेंगे। हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है। आप चिंता मत करना। अध्यक्ष जी को दिए हुए जो उनको हमने वादा किया, अगर उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार नहीं करेगा, लड़ेगा संघर्ष की लड़ाई को। मैं बस आपसे अपील करूंगा, जिम्मेदार रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और मेरे बाद आपको अनुशासन का परिचय देना जब मैं वहां बैठ जाऊंगा। सब खड़े रहे, आप 1 मिनट के अंदर बैठ के बताइए कि आप कितने अनुशासित हैं। पूरी होने वाली 1 मिनट। 5 तारीख के दिन नलके के चुनाव चिन्ह पे हमारे प्रत्याशी भाई मदन भैया का हाथ मजबूत करके राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी के इस गठबंधन को वोट देके ताकत देना और एक नई लकीर खींच देना कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय
जनता पार्टी का समय जाने वाला है और इस नए गठबंधन का समय आने वाला है।